हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं सिंटेक्स एनालिसिस इन कंपाइलर डिजाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में समझा था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो लेक्चर समझ लें, उसके बाद ही हम सेकेंड फेज को समझेंगे। लेक्सिकल एनालिसिस के बाद सिंटेक्स एनालिसिस को स्टडी करना है। कंपाइलर डिजाइन के जितने भी फेज मैंने आपको मेंशन किए थे उनमें से सेकंड फेज होता है सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस जिसे पार्सिंग भी कहा जाता है, ये स्टेप लेक्सिकल एनालिसिस के बाद की जाती है। लेक्सिकल एनालिसिस में जो सोर्स कोड आप देख रहे थे, जिन्हें आपने टोकन में कन्वर्ट होते हुए देखा था, वो टोकन्स यहाँ सिंटेक्स एनालिसिस में एज अ इनपुट की तरह यूज किए जाते हैं। सिंटेक्स एनालिसिस का जो मेन गोल होता है वो एक्चुअली जो टोकन्स जनरेट किए गए हैं उनके मीनिंग को इंटरप्रेट करना होता है कि एक्चुअल बात क्या कही जा रही है। इसके अलावा लेक्सिकल एनालिसिस के बाद जनरेट हुए टोकन्स की हेल्प से यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि ये पर्टिकुलर किस लैंग्वेज ग्रामर से बिलोंग्स करता है और उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज है या नहीं। Syntax analyzer attempts to build a parse tree or abstract syntax tree, which represents the program's structure. यहाँ सिंटेक्स एनालिसिस जो कि एक टूल है सिंटेक्स एनालिसिस में, यहाँ सिंटेक्स एनालिसिस में पार्स ट्री या फिर एएसटी को जनरेट किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एरर फाइंड आउट करने में भी हेल्प मिलती है। इस एरर को सिंटेक्स एरर कहते हैं। तो सिंटेक्स एनालिसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो अलग तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि बेसिक सिंटेक्स एनालिसिस में कौन कौन से टर्म यहाँ यूज होते हैं, सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसे सिंटेक्स रूल्स कह सकते हैं। अगर आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें भी हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को समझा था। अगर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कुछ रूल्स होते हैं उन रूल्स को, उन सिंटेक्स रूल को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइन करती है और इसकी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाती है। They consist of production rules that describe how valid strings, sequence of tokens, जो tokens आप लेक्सिकल एनालिसिस में जनरेट कर रहे हैं, उनकी हेल्प से यहाँ पर प्रोडक्शन रूल को बनाया जाता है। Context free grammar are used to specify the grammar of the language, ensuring that the source code adheres to the language's syntax. अब जब कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो बेसिक प्रोडक्शन रूल डिफाइन हो जाता है, उन प्रोडक्शन रूल की हेल्प से हम डेरिवेशन डिराइव करते हैं। ये डेरिवेशन किस तरीके से हो सकता है? ये डेरिवेशन एक प्रोसेस होती है जब हम उस टोकन के सीक्वेंस को समझते हुए एक वैलिड स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ये डेरिवेशन दो तरीके से होता है, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब होता है जब हम लेफ्ट साइड से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शन रूल को फॉलो करते हैं, एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन में राइट साइड से हम प्रोडक्शन रूल को फॉलो करते हैं। उस तरीके के स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, LMD लेफ्ट मोस्ट एंड RMD राइट मोस्ट डेरिवेशन। इसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री। कॉन्क्रीट एक्चुअली तो हर डिटेल के बारे में बताएगा, सोर्स कोड क्या है, क्या इंक्लूड किया गया है, एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन होगी। वही एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो रिडंडेंट सिंटेक्स को हटा देता है और जो काम की चीजें होंगी, मतलब कम से कम चीजों में जो कवर किया जा सकता है, उन्हें यहाँ रखा जाता है। जैसे आपको याद होगा जब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में रिडंडेंट सिंटेक्स को रिमूव करना सीख रहे थे कि जो डुप्लीकेशन है उन्हें हटाया जाता है, जो रिपीट हो रही है उन्हें भी हटाया जाता है, या अल्फा है या एक
कह सकते हैं कि नल प्रोडक्शन है तो उसे भी रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे जो टर्म थे वही टर्म एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में आता है। जो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है सीएसटी का, जबकि सीएसटी जो है एक्चुअली फुल सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है सोर्स कोड का, जिसमें ग्रामर की सारी डिटेल को इंक्लूड किया जाता है। बट एएसटी एक शॉर्ट वर्जन होता है जिसमें काफी रिडंडेंट सिंटैक्स को रिमूव कर दिया जाता है और जो एसेंशियल एलिमेंट्स है सिर्फ उन पर ही फोकस किया जाता है। सिंटैक्स एनालिसिस के फीचर्स की बात करें कि अगर सिंटैक्स एनालिसिस ना हो तो, अगर सिंटैक्स एनालिसिस हम करते हैं तो हम आगे क्या चीजें ऐसी हैं जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सिंटैक्स ट्री। यहाँ सिंटैक्स ट्री जनरेट होती है जो कि एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होता है कोड्स के स्ट्रक्चर का, जहाँ पे उनके पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को शो किया जाता है, जैसे कि स्टेटमेंट्स है, एक्सप्रेशन है, ऑपरेटर है। तो जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं उन्हें स्टेटमेंट में कंसीडर हो किया जाएगा, एक्सप्रेशन है उन्हें एक्सप्रेशन में दिखाया जाएगा, ऑपरेटर है उन्हें ऑपरेटर में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी एग्जाम्पल को भी समझेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सिंटैक्स एनालिसिस जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की टर्म को यूज करता है, जहाँ सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन की जाती है। Context free grammar is a formal language used to describe the structure of programming languages. तो context free grammar की हेल्प से ही नेक्स्ट टर्म जो पार्सिंग जनरेट होती है। ये पार्सिंग एक्चुअली टॉप डाउन और बॉटम अप दो टाइप की होती है। टॉप डाउन से आपको याद रखना है कि हाईएस्ट लेवल से लेके हम लो लेवल की ओर जाएंगे। पार्सिंग का मतलब होता है कि जो पार्स ट्री दिया गया है उसका ट्रेवर्स किया जाएगा, उसे स्कैन कर रहे हैं। तो पार्स ट्री जब जनरेट हो जाएगी तो उसके दो तरीके होते हैं पार्सिंग करने के। पहला होता है टॉप डाउन और दूसरा होता है बॉटम अप। टॉप डाउन में हाईएस्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं और एंड तक आते हैं। बॉटम अप जो है लोएस्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे और अप लेवल तक जाएंगे। एरर डिटेक्शन, स्टार्टिंग के केस में ही बताया था कि यहाँ पे एरर भी फाइंड आउट होती है। अगर पर्टिकुलर सोर्स कोड किसी लैंग्वेज से बिलोंग्स नहीं करता या लैंग्वेज का रूल फॉलो नहीं करता तो वहां एक एरर जनरेट होगी और ऐसी एरर को सिंटैक्स एरर कहते हैं। और ऐसी एरर रिपोर्ट होने के बाद हमारा जो प्रोसेस था कंपाइलेशन का उसे हॉल्ट कर दिया जाता है, यानी कि हम आगे की ओर नहीं जाते। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, अगर सक्सेसफुली पार्स ट्री जनरेट हो जाता है, पार्सिंग काफी अच्छे तरीके से काम करती है, तो वहां हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट फेज में होता है। तो नेक्स्ट फेज में इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने में सिंटैक्स एनालिसिस हेल्प करता है। ऑप्टिमाइजेशन, जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया जाता है उसी को ही ऑप्टिमाइज किया जाता है, जिसमें रिडंडेंट कोड को रिमूव कर दिया जाता है और उसके एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई रखे जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद फाइनल कोड जनरेट होता है जो कि फिर मशीन अपनी लैंग्वेज में उसे रिस्पॉन्स करती है। देन आपको रिजल्ट दिखाई देता है आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो पार्सिंग एल्गोरिथम में देखिए तो दो पार्सिंग एल्गोरिथम सिंटैक्स एनालिसिस में होती है। पहला टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन मतलब जब आप स्टार्ट लेवल से एंड लेवल आएंगे और बॉटम अप मतलब लो लेवल से अप लेवल की तरफ जाएंगे। तो टॉप डाउन में दो टाइप्स होते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, एल पार्सिंग, शिफ्ट रेडियस पार्सिंग, LR पार्सिंग। LR में आपको बहुत सारे वर्जन देखने को मिलेंगे, LR, SLR, LA, LR एंड CLR। ये जो टर्म है यहाँ पे इन्हें हम एक एक करके लेक्चर में समझेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर आप और डिटेल में समझे तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है एक काफी बढ़िया तरीके का वे है जिसमें हम लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशंस जो कि आपने TOC में पढ़े होंगे उनकी लिमिटेशंस को ओवरकम करता है। और अनलाइक रेगुलर एक्सप्रेशन, CFGs कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे कि प्रॉपरली बैलेंस्ड पैरेंथेसिस होगा,
और ब्लॉक स्ट्रक्चर जो कि नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, जैसे इफ एल्स। तो यहाँ पे उन फंक्शंस को काफी अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। CFGs define context free languages, जो कि context free languages को जनरेट कर रही है, context free grammar कहलाती है। और ये सुपरसेट होता है रेगुलर लैंग्वेज का। अगर आपने पिछले लेक्चर में देखे होंगे थ्योरी ऑफ कंपटीशन में, तो आपको ये याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। They use production rule to describe how symbols in a language can be replaced, allowing for more flexibility in defining programming language syntax. This makes the CFGs ideal for representing the grammar of programming languages. I hope आपको इतना क्लियर हुआ होगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बाद आती है पार्सी ट्री। पार्सी ट्री, जिसे सिंटैक्स ट्री भी कहते हैं, एक ट्री स्ट्रक्चर है जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग को बना रहे होते हैं या स्ट्रक्चर में रख रहे होते हैं। It shows how a particular string can be derived from the start symbol of the grammar using its production rule. अगर आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को समझा है तो आप पार्सी ट्री को भी जनरेट करना जानते हैं, जहाँ पे स्टार्ट सिंबल को टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल इस तरीके से यहाँ पे टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स का यूज करके पार्सी ट्री जनरेट किया जाता है। द रूट जो है, जहाँ पे ट्री का रूट है, वो स्टार्ट सिंबल से प्रेजेंट होता है। इंटरनल नोड्स जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स है, उन्हें इंटरनल नोड्स में प्रेजेंट किया जाता है। लीफ नोड्स की बात करें तो टर्मिनल सिंबल्स है, जिन्हें लीफ नोड्स कहते हैं। ये एक्चुअल टोकन्स होते हैं जो इनपुट स्ट्रिंग से लिए गए होते हैं। ठीक है, तो कैसे ट्री जनरेट होगी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लेके उनका पार्सी ट्री कैसे जनरेट किया जाएगा।